मेडिकल सर्टिफिकेट आप 30 दिन किसी भी ये जो है, मुझे लगता है ये प्रैक्टिस क्यों आई कॉलेजेस में, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि डीडीओ के पास ये डिस्क्रिप्शन है, वो उसकी अगर 40 दिन की लीव है वो उसको कम्यूट कर सकता है, ठीक है, चाहे वो उसकी जो लीव है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वो दे सकता है उसमें, क्योंकि 3 मंथ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट वो इंटाइटेड है, वो तो टेम्परेरी एम्प्लॉय भी इंटाइटेड है ऑन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो 3 महीने के लिए हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो प्रोबेशन पे है, जिसने साल कंप्लीट नहीं किया है, हर एक को अवेलेबल है वो। तो हाँ, अच्छा रफी साहब, उसमें होता क्या है कि मेरी जैसे 40 दिन है, मुझे प्रिंसिपल लेटर लिखेगा कि आप 40 एक्स्ट्रा हो गई है, तो मेरी 80 एडजस्ट होती है उसमें, 40 में 80 एडजस्ट। देखो 20 तो हाफ पे ली है, 20 हाफ पे ली मतलब 10 दिन की सैलरी आपको वहां से मिल गई, 30 अर्न लीव है, 40 तो पूरे हो गए, तो वो उसको काटनी नहीं चाहिए। 30 के बदले 30 कटेंगे या 30 के बदले 60 कटेंगे? नहीं 30 के बदले हाफ पे लीव सिर्फ 20 के बदले 10 कटेंगे, हाफ पे लीव होती है, बाकी सारी हाफ पे ही सभी बिलोंग कर देते होंगे मेडिकल लीव, हाफ पे 80 का कैजुअल लीव लेनी है और डीडीओ नहीं दे रहा है, तो फिर क्या भाई क्या करेगा? वो फॉर्म 1 पे कोई और लीव अप्लाई कर ले, अर्न लीव अप्लाई कर ले, अगर कैजुअल लीव दे कोई गलती है ना डीडीओ ऐसा ही है। देखो डीडीओ को भी ये चीज देखनी है कि अगर कोई एम्प्लॉय उसकी ये हैबिट बन चुकी है कि वो लीव्स अवेल करता है, ठीक है, या ऐसा तो है नहीं 15 ही लीव है कैजुअल लीव्स, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो पूरे साल में 15 पहले ही महीने में ले रहा होगा, ठीक है, तो डीडीओ को ये 15 दिन है उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, अगर एक महीने में अगर कोई 2, 3 या 4 लीव ले रहा है या किसी की कोई मजबूरी है, तो वो एक महीने में 15 भी दे सकता है उसको, क्योंकि उसके पास और भी बहुत तरह की लीव है, ठीक है, अर्न लीव है, उसके पास पैटर्निटी लीव है, लीव नॉट ड्यू भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके हाफ पे उससे अकाउंट से कटी जाती है। तो आपके पास 17-18 किस्म की हैं, हमसे साहब कितनी है? 20 किस्म की लीव्स हैं, तो आप किसी ना कोई लीव आप अवेल कर ही सकते हो। तो डीडीओ को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर किसी की वाकया में ही कोई मजबूरी है, कोई एग्जिजेंसी है, तो वो उसको फैसिलिटेट करे, ना कि उसको रोके। ये चीज़ है, ये तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है कि अभी तो रिसेंटली मैंने कुछ अर्न लीव के लिए ही आप देख रहे होंगे, अर्न लीव के लिए 240 के बाद सेपरेट रजिस्टर इसीलिए बना दिया जाता है ताकि आप वो लीव्स अवेल करें, एक हैबिट ना बन जाए कि लीव्स को सेव ही किया जाए, ठीक है, लीव्स को तभी वो ट्रैवल अलाउंसेस भी दे रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली ये बता रहा था कि अगर आपने फैमिली के लिए, हम जो साहब मैंने रिसेंटली ही कोई ट्रेनिंग की है उनपा में, हाँ अमजद और मेरे फ्रेंड हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस टाइम PA2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है। थैंक यू रफी साहब। मैं पहले आपको लीव्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लीव्स जो होती हैं वो 20 तरह की लीव्स होती हैं, जिसमें अर्न लीव है, अर्न लीव फॉर वेकेशन डिपार्टमेंट है, हाफ पे लीव है, कम्यूटेड लीव है, लीव नॉट ड्यू है, लीव फॉर लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, लीव आफ्टर रिटायरमेंट है, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट है, इसके बाद मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है, क्वारंटाइन लीव है, और रिसेंटली एक लीव आई है कोविड लीव, और इसके बाद कैजुअल लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव है, स्टडी लीव है, और डाइज नॉन लीव है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे आपकी चाइल्ड अडॉप्शन जो लीव है ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होती है। जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है ये लेस देन 1 चिल्ड्रन होती है, एक ही बच्चे के लिए होता है। ये अडॉप्ट विद इन 1 मंथ ये ले सकती है, 1 महीने के लिए ले सकती है, बच्चा अगर 1 महीने का तो 1 साल के लिए ले सकती है। अगर 2 से 7 महीने का बच्चा है तो 6 महीने के लिए लीव दी जा सकती है, और अगर 8 महीने से लेकर 10 महीने तक का बच्चा है तो 3 महीने की लीव दी जा सकती है। इस तरह से जो है आपकी कैजुअल लीव है, ये कैजुअल लीव जो है कैन बी सेंशर्ड इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, ये होती है मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 12 डेज। इसके बाद स्पेशल कैजुअल लीव जो होती है ये होती है जैसे टेक्निकल ऑफिसर हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हो गए, ये इनके लिए होती है।
ये 10 दिन, 15 दिन, 20, 25, 30 दिन तक हो सकती है। इसमें जैसे 10 डेज मिलते हैं जो टेक्निकल ऑफिसर हो गए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गए और मेडिकल ऑफिसर वगैरह हो गए, इनको जो है 10 डेज मिलती है। और इसके बाद जो है 30 डेज मिलती है, जैसे कोचेस वगैरह हो गए, जो कोच हो गए, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ भी हो, जो भी होंगे, उन सबको 30 दिन मिलती है। इसके बाद जो क्वारंटाइन लीव है, ये रिसेंटली जो है 2021 में ऑर्डर आया था SRO 304, उसमें जो था ये क्वारंटाइन लीव जो है ये 21 डेज मिलती है। जो क्वारंटाइन लीव है 21 डेज फुल लीव, उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकती है 30 डेज तक, लेकिन ये साल में सिर्फ 2 बार मिलती है। इसका दौरान क्या रहता है हमसे? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ रैपिड वो कोविड के रिलेटेड ही जी। नहीं, अगर आप जैसे सर इसमें ये है फैल सकती है। इन्फेक्शियस, आपको पता आपकी फैमिली में किसी को जो है किसी भी हाँ। इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए ये आप ले सकते हैं क्वारंटाइन लीव। उसके लिए सैलरी तो नहीं कट सकती? ना सैलरी नहीं, वो घर में भी रह सकता है। हाँ, घर में, जहाँ वो आइसोलेशन में रह सकता ऑन द है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। हमारे कॉलेज में कोविड हुआ, बच्चों को, लड़कों को, कंट्रेक्चुअल्स को उनके सैलरी कट गई। नहीं ऐसा नहीं, वो ऑन ड्यूटी ट्रीट मैं किया ये है। बताता हूँ, जो आपकी ये कोविड लीव है, कोविड लीव के बारे में बता देता हूँ आपकी। ये 15 डेज होती है, एक्सटेंडेड अप टू 21 डेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ RAT, या आपका जो भी आप टेस्ट वगैरह जो इसके लिए कोविड के लिए करवाते हैं, वो प्रोडक्ट आपने जो है बता के मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 21 डेज जो है ये मिलती है ये, और इसमें सैलरी नहीं कटती है। ये ड्यूटी ट्रीट की जाती ये है। ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाता है। कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव ये लीव्स नहीं है, ये आपकी ड्यूटी ही है। और एक और चीज भी है, क्योंकि ड्यूरिंग फ्लड क्या हुआ कि मैं यहाँ से फ्लड के टाइम में बाई एयर आर्मी ने लिफ्ट करके जम्मू में लाया, तो उन लोगों ने वहाँ से पुलिस में डिपार्टमेंट में था, तो उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि हाँ भाई आप आपकी वो कर देंगे, आपकी सर्विस पे ब्रेक, कुछ इस तरह से कहने लगे थे। तो सिविल सर्विस रूल ये प्रोवाइड करता है कि अगर वाइल रिटर्निंग फ्रॉम लीव, अगर आपको क्या हो जाता है, मतलब आपकी आज लीव ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट डे अगर आप आज लीव ख़त्म है तो आप लीव के टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, लैंड स्लिप हो जाता है या किसी भी वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या किसी और वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना करे, कुछ और तरह से रोड ब्लॉकेज हो गई या एयर में होता है फ्लाइट डिले हो गई, तो उस सूरत में आप उस स्टेशन से जब चले थे वो आपकी ड्यूटी का पीरियड शुरू हो गया था। आप चाहे उसमें 2 दिन विद इन इंडिया, अगर आप फॉरेन में हैं, फॉरेन से जैसे ही इंडिया में आप पहुंचते हैं, तो इंडिया में जैसे ही आपने एंटर किया, ठीक है, तो आपको वो जो है वो ड्यूटी ट्रीट की, वो जो टाइम जो है उसके आगे जो है वो आपको ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट को जल्लाद की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया, खाते हैं बंदे को। नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट मैं वही चीज कह रहा हूँ कि कि आप देखेंगे नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स में हम लीव्स अवेल करते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता कि हमें हमारे रजिस्टर जो है, हमारे जो क्लर्क्स हैं होता है जी, बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हमें जितनी लीव्स अवेल करनी है कभी कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन हाँ ये बात सही है सर की कि वोकेशन डिपार्टमेंट में खासकर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और कॉलेज लीव्स नहीं लेने दी जाती, तो ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा CSR जो है रिकमेंड नहीं करता। हमारे बॉसेस ने एक नई टर्म इनकॉर्पोरेट की है CSR में अपनी मर्जी से, सिर्फ कॉलेज वालों ने। वो कहा है कि एक्सेस लीव। मैं जब इनका मैं लेक्चर सुन रहा था, मैं जब आप बोल रहे थे एक्सेस लीव, ऐसी कोई टर्म तो मैंने वो अभी तक कहते हैं लीव में एक्सेस पढ़ी लीव इज नहीं। अ क्राइम। मैंने लॉ सेक्रेटरी को कहते सुना, एक्सेस लीव इज अ क्राइम एंड वन हु प्रैक्टिसेस दिस एक्सेस लीव शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। मैंने खुद सुना और उसी वजह से मैं इनको बुलाया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये जो कुछ भी है लीव को आप क्लेम नहीं कर सकते, राइट, बट आपकी लीव जो है आप वो जितनी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि हाँ इंटाइटल। ये जैसे ये बात चल रही है, इसमें मैंने आपको बताया कम्यूटेड लीव होती है, वो कोई लीव नहीं होती, वो बेसिकली होती है कि एक लीव को दूसरी लीव में चेंज करने के लिए। तो कम्यूटेड लीव है वो एक लीव को दूसरी लीव कि कोई बोले कि आपने जो है ज्यादा छुट्टियां लगा दी, ये हो गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है एक लीव को दूसरी लीव में चेंज कर सकते हैं थ्रू कम्यूटेड लीव। नहीं, ये DDO की डिस्क्रिप्शन है, वो किसी तरह से भी कम्यूट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, जो ड्यूरिंग का सस्पेंशन वो जो है क्या कहते हैं, वो अगर वो कोई ब्रेक आ जाती है उसकी सर्विसेज में, तो आपको कोई किसी ना किसी तरह से उसको जो वो ब्रेक को है वो फिल करना है, या डाइस नाम दे दो
या आप उसको कम्यूटेड लीव दे दो, ठीक है, ताकि उसकी वो जो है ब्रेकेज जो है सर्विस में वो वैसा ना आए। ठीक है, अगर कोई से फॉर एग्जांपल एब्सेंट रह रहा है 5-10 दिनों से एब्सेंट है किसी भी वजह से, ठीक है, तो पीछे अगर उसका डीडीओ उठ के वो कर देता है, एब्सेंट कर देता है, ठीक है, बाद में जब वो आता है तो वो अपनी परेशानी बताता है कि मुझे 5 दिन इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, या मैं टेलीफोनिक कम्युनिकेट कर दिया, या नहीं भी कर पाता है वो, फिर भी आपको उसको उसके लीव में इंटाइटल जो है वो आप उसको कम्यूट कर दे सकते हो अर्न लीव में से, हाफ पे में से, ठीक है, ताकि उसकी सैलरी भी जो उसने ली है, इन केस अगर सैलरी से एक्सेस ले ली है, जो उसकी मतलब सेविंग से ज़्यादा एक्सेस में, मतलब हाफ डे लीव उसके पास 200 थी, या अर्न लीव मिला के टोटल उसके पास 300 लीव थी, अगर वो 350 ले लेता है तो वो जो 50 डेज एक्स्ट्रा होगी ना उसकी आपने सैलरी रिकवर करनी है, बाकी आप वो 300 और डीडीओ चाहे तो उसको दे सकता है। अच्छा रफी साहब, ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो मेरे पास अर्न लीव जो है वो 200 है, या फॉर एग्जाम्पल 200 है, मैं 250 ले लेता हूँ, ठीक है, लीव नॉट ड्यू क्या है कि वो 250 जो 50 है वो मुझे बाद में हाँ, एडजस्ट ये लीव नॉट ड्यू है, आपके पास लीव कोई ड्यू नहीं है, ठीक है, उस वक्त आपको लीव नॉट ड्यू मिल सकती है, वो ऑन दी 3 महीने में विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, यही है सर। हाँ, मैं ये पढ़ के एक मिनट बता देता हूँ आपको। 3 महीने तक अगर है तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर 3 महीने से ज्यादा है तो आपको ऑन दी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 3 होता है, ठीक है, तो वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी सर्जन या मेडिकल बोर्ड से अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिख सकता है, ला सकता है कि ये ज्वाइन नहीं कर सकता है, मेडिकल बोर्ड ने उसको अनफिट अगर वो कर दिया है, करार कर दिया है कि ये अनफिट है फॉर सर्विसेज, ठीक है, मतलब उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए कि ये रिकवर होके वापस आ सकता है। इन केस तो वो अगर वो परमानेंट डिसेबिलिटी इनकैपेसिटेटेड अगर उसने लिख दिया उसमें परमानेंटली, तो उस वक्त वही है, उस वक्त उसकी सर्विसेज एक किस्म से वो रिटायरमेंट हो जाती है, इनवॉलेंटरीली रिटायरमेंट। लेकिन अगर डॉक्टर को ये पता है कि ये किसी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज में नहीं है, ये रिकवर होके वापस आ सकता है। सीएसआर में 4 तरह की जो है लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज होती है, वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, अगर किसी को कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है कि ये बीमार है, इसको 1 महीने का रेस्ट है, 15 दिन का रेस्ट है या कुछ है, क्या ऑफिसर उसकी वो लीव कैंसिल कर सकता है कि नो यू कैन नॉट प्रोसीड ऑन मेडिकल लीव, यू कैन नॉट ऑब्जर्व बेड रेस्ट फॉर 15 डेज और 30 डेज? नहीं सर, अगर उसके पास जो है एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है, हाँ डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोई भी वीडियो नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता ना, नहीं रोक सकता सर। इन केस देखो ना, अब इसमें देखा जाती है कि उसको एलिमेंट जो है वो किस नेचर की है। अगर तो वो डीडीओ को ये लगता है कि हाँ भाई इसने अगर बेड रेस्ट में ये काम अगर बेड रेस्ट ना दी जाए, कई बार ऐसा नहीं भी होता है, मतलब डॉक्टर देगा ना, डॉक्टर देगा। हाँ मेडिकल बोर्ड है वो अगर वो आपको दे देता है, लेकिन फिर भी ये जो है इसमें कुछ एलिमेंट्स के लिए डिनाई कर सकता है। मतलब जैसे किसी को नॉर्मल बुखार सर्दी हुई या बॉडी एक हो रहा है, तो अगर डॉक्टर ने अगर उसको बेड रेस्ट लिखी है, ठीक है, तो वो डीडीओ चाहता है तो वो उसको डिनाई कर सकता है। अच्छा, लेकिन जब डॉक्टर उसमें ये लिख सकता है कि ये फिट नहीं है इस वक्त किसी भी सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो उस वक्त वो देनी ही देनी है। अब वो चला भी जाएगा तो पीछे बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट तो बाद में ही आते हैं हमेशा। सही बात। मेडिकल सर्टिफिकेट तो उस वक्त आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में ही आएगा हमेशा। ये जो लीव है, लीव फॉर लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज, जो लाइफ कंज्यूमिंग जो है वो 4 तरह के हैं। पहला है कैंसर, दूसरा है टीबी, तीसरा मेंटल इलनेस और चौथा लेप्रोसी। ये 4 तरह की जो है, और जो जिसको ये लीव दी जाती है उसको फुल पे भी दी जाती है, उसकी कोई भी जो है डिडक्शन नहीं होती है। मेंटल इलनेस में तो काफी लोग ये आपका था लीव पर। ये कम्यूटेड लीव जो है ना वो मेडिकल ही के लिए ही बनी हुई है। जो आपकी कम्यूटेड लीव है, कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग half the amount of half pay leave due may be granted on medical certificate to a government servant subject to the following conditions. If the authority competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the government servant returning to the duty on its expiry and records necessary certificate as required under provision to sub rule B of rule 28 in the case of temporary government servants. तो यहाँ से ये पता चलता है
टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो है वो कम्यूटेड लीव ले सकते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। व्हेन कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सच लीव शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव ड्यू। ठीक है, ट्वाइस द half pay leave up to a maximum of 180 days shall be allowed to be commuted during the entire service where such leave is utilized for an approved course of study। commuted leave अगर आपने स्टडी लीव नहीं अवेल की, आज तो गवर्नमेंट 2 साल के लिए स्टडी लीव दे रही है, अगर आपने वो नहीं अवेल की है तो आप प्राइवेट अपने तौर पे ही किसी कोर्स को परस्यू कर रहे हो तो आप 180 डेज तक मैक्सिमम अपनी लीव को कम्यूट करवा सकते हो फॉर स्टडी, जो आपके क्रेडिट में है। लेकिन जो स्टडी लीव है वो उन्हीं को मिलती है जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो। नहीं, अगर स्टडी और जिनकी जो है सर्विस 6 साल बची हो, नहीं 5 साल से सर्विस। मैं इसमें एक और चीज कही, जिसको उसको खुद को फायदा नहीं हो, जिसको डिपार्टमेंट को फायदा हो, उसके लिए स्टडी लीव मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। हाँ बिल्कुल, इसमें वही मैं बताना चाहता था कि अगर स्टडी लीव डिपार्टमेंट अगर को स्टडी लीव, एक को मैं ये चीज बता दूं, स्टडी लीव अपॉइंटिंग अथॉरिटी की देगी। ठीक है, मान लो आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो आपके कमिश्नर सेक्रेटरी है वो ही देंगे। ठीक है, लेकिन जो कम्यूटेड लीव है, ठीक है, अगर आपने किसी प्राइवेट कोर्स में लिया तो आपने एग्जाम देने जाना है। ठीक है, अगर डीडीओ ये सेटिस्फाई है कि ये एग्जाम देके वापस इस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है तो स्टडी लीव तो उसने अप्लाई नहीं की, लेकिन वो पढ़ाई के लिए, लेकिन हाँ डीडीओ को ये सेटिस्फाई करना है खुद को, जो ये कोर्स जिसके लिए ये एग्जाम देने जा रहा है उससे बेनिफिट है इस इंस्टीट्यूट को, या जिस नेचर ऑफ जॉब जो है उसको अगर वो बेनिफिट है उसका, या जैसे प्रोग्रेशन में है। हाँ बिल्कुल, तो वो उसको दे सकता है कम्यूटेड लीव अप टू 180 डेज। ठीक है, बहुत अच्छा। और वो हाफ पे लीव से डेबिट होगी। जी जी, एक साथ जैसे ये हमारी जो कैजुअल लीव्स है ना, कैजुअल लीव किसी हॉलिडे के प्रीफिक्स भी हो जाती है। हाँ जी, suffix भी बिल्कुल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी ऐसी लीव है कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं होती, और कोई ऐसी नहीं होती, और कोई नहीं, कोई ऐसी लीव नहीं है किसी के साथ फिक्स नहीं। अच्छा रफीक साहब, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बंदा जो है वो 10 दिन के डेपुटेशन पे चला जाता है, ठीक है, उसने 10 दिन कंप्लीट किए, नेक्स्ट डेपुटेशन पे जाने के लिए उसको वापस आके ज्वाइन करना है, फिर डेपुटेशन पे जाएगा या वो अगर नहीं, अगर हाँ, अगर नेक्स्ट डेपुटेशन में लीव एक्सटेंड भी तो कर सकता कर सकता है ना वो एक्सटेंशन के लिए भी फॉर्म है, आप लीव को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मतलब डेपुटेशन को एक्सटेंड कर सकता है ना वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बार, एक बंदा जो हाँ फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन वो उसको वही वीडियो करेगा जहाँ पे वो डिप्यूट हाँ बिल्कुल ना भाई। DPO से वो करवा सकता है। आप मान लें कि किसी किसी से अच्छी पोस्टिंग है वहाँ पे इनको लिख सकते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को डिप्यूट किया यूनिवर्सिटी में, या कोई बंदा चला गया 5 दिन की छुट्टी, ठीक है, वो वहां से जाकर था कि मुझे डिप्यूट कर दो, तो अभी उसने वापस छुट्टी कंप्लीट करके ज्वाइन कर नहीं किया, तो क्या वो छुट्टी खत्म होने के साथ साथ हम यहीं से उसको डेपुटेशन लेटर भेज सकते हैं, नाउ यू आर डिप्यूटेड, कर सकते हैं पूरे ना? 6 महीने होने के बाद पहले क्रेडिट नहीं Yes, होगा, पहले yes, 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 सोलह दिन